श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुबह 9:30 से दोपहर के 12:30 बजे तक देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो गई है जिसमें गुरुजी ने कुल 7 पत्र पढ़े हैं जो कि इस प्रकार है। पहला पत्र गुरुजी ने पढ़ा, इंदुताई जी जगन्नाथ कालमेर अमरावती से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1 या 2 नंबर से रह जाता था। पिछले 2 सालों से मैं टीवी में आपकी कथा सुन रही हूँ और जब आप टीवी में नौकरी के पत्र पढ़ते थे तो मुझे रोना आता था कि बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तब मैंने मेरे बेटे को कहा, तू पढ़ाई कर, सिहोर वाला महाराज कहता है खूब लगन से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी से अधिक परिश्रम करो और फॉर्म भरते रहो। अमरावती में आपकी कथा हुई जिसमें मैं नहीं आ पाई, पर मैंने बेटे को कथा का श्रवण करने के लिए भेजा और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व होता है वह बताना चाहूँगी। मेरा बेटा आज फॉरेस्ट में रेंजर ऑफिसर के पद में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं परतवाड़ा में चल रही शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के दूसरे पत्र की ओर। लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी जी अकोला से पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, 11 मार्च को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर फेफड़े खराब हो गए और इसके बाद डबल निमोनिया भी हो गया। इसके बाद मुझे आईसीयू में रख दिया गया और डॉक्टर ने कहा कि 48 घंटे देखेंगे फिर ही कुछ बता पाएंगे। हमने रुद्राक्ष का महत्व नहीं जाना था, रुद्राक्ष पर उतना भरोसा नहीं था। तब मेरे परिवार में से ही किसी ने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को मेरे पास लाकर रख दिया। शिवलिंग पर रुद्राक्ष वाला जल चढ़ाकर वह जल मुझे लाकर दे दिया और अगले दिन से ही मेरे स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के तीसरे पत्र की ओर। मीनाक्षी किशोर जी सोल के तुलका मेहकर जिला बुढ़ाना से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा हार्ट में छेद था, 2017 में मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के 3 माह तक मैं ठीक थी। इसके बाद मेरे शरीर में सूजन आने लगी। पिछले 7 साल हो गए पर मुझे आराम नहीं मिला। इलाज चलता रहा, फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके बच्चेदानी में गांठ है और इसे निकलवाना बहुत आवश्यक है और ऑपरेशन की डॉक्टर ने डेट दे दी। हमने ऑपरेशन की डेट लेकर आ गए। फिर मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा कि शिव महापुराण कथा आती है, वह सुनो, और उसने मुझे शिव पुराण कथा का महत्व बताया और बताया कथा पंडाल में कथा सुनने से क्या होता है। पंडाल की रज चंदन का कार्य करती है और वहाँ की रज को अपने शरीर में लगाने से वह औषधि बन जाती है, क्योंकि जब तक शिव पुराण की कथा पंडाल में होती तो वह कथा पंडाल नहीं होता, वह कैलाश धाम होता है। मैंने 40 गाँव में कथा सुनने गई पर पेट में दर्द होने के कारण मैं बैठ नहीं पाई, तो मैंने पहले दिन की कथा को खड़े खड़े ही सुना। इसके बाद अगले दिन से मुझे बैठने को बना और मेरे पेट में दर्द थोड़ा कम हुआ। इसके बाद तीसरे दिन तक कथा सुनते सुनते मेरे पेट का दर्द पूरी तरीके से समाप्त हो गया। 1 माह बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि गांठ गल चुकी है, अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के चौथे विशेष पत्र की ओर। पहली बार जब मेरा गर्भ ठहरा तो किसी कारण से गर्भपात हो गया। दूसरी बार गर्भ ठहरा तो धड़कन न आने की वजह से उसे हटा दिया गया। इसके बाद तीसरी बार जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप संतान को जन्म नहीं दे सकती, आपको संतान का सुख नहीं है क्योंकि आपका गर्भ ठहर नहीं सकता और ठहरेगा भी तो बार बार गर्भपात हो जाएगा। इसके बाद मैंने किसी के कहने पर पशुपतिनाथ व्रत किया और पशुपतिनाथ व्रत के 5वां व्रत जब पूर्ण हुआ तब मेरे पेट में दर्द हुआ और मैंने डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बताया आपका गर्भ ठहर गया है। मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के 5वें विशेष पत्र की ओर। आशा जी प्राध्यापिका है जिन्होंने पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी शिव पुराण बहुत दिनों से सुन रही हूँ। मेरी एक बेटी अमेरिका में रहती है, उसे 8 साल का एक लड़का है। उसके बाद उसे संतान का सुख नहीं हो पा रहा था। अमेरिका के कई हॉस्पिटल में इलाज करवाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। उसे मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया पर बेटी ने कहा यहाँ अमेरिका में यह सब कैसे मिलेगा और मैं कैसे करूँ। फिर मैंने मेरे दामाद के एक दोस्त जो कि भारत में आए थे, इंडिया में आए थे, उनको मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पीपल का पत्ता दिया जो उन्होंने मेरी बेटी को ले जाकर दे दिया और मैंने मेरी बेटी को पूरी विधि बता दी। उसने अमेरिका के शिव मंदिर में जाकर उपाय किया और 2 महीने निकल गए पर बेटी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो सभी मुझसे कहने लगे कि कहाँ के प्रपंचों में लगी हुई हो, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर थोड़ा समय निकला और मेरी बेटी का गर्भ ठहर गया और उसने बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उसने बेलपत्र के नाम पर बिलवा रखा है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा के 6वें विशेष पत्र की ओर। मंजू सचिन लोखंडे जी परतवाड़ा से ही पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, संतान सुख नहीं था, आपने वैशाख माह में मिट्टी के कलश का जल शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा था, साथ ही पीपल के वृक्ष की सेवा करने को कहा था। बाबा की कृपा से मैंने ऐसा किया और मुझे संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के 7वें और अंतिम विशेष पत्र की ओर।
संगीता भवानी जी अंजन गांव से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा 4th स्टेज का कैंसर था, मेरे पेट में 5 लीटर पानी भरा हुआ था, बहुत सारी गांठें भी बन चुकी थीं और डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी मना कर दिया था और कीमो की कह दिया था क्योंकि गांठों की संख्या बहुत अधिक थी। तब मेरी बेटी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई जल को मुझे आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। सीहोर का रुद्राक्ष लाकर सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करके उस जल को प्राप्त करके औषधि रूप में उसका आचमन करना शुरू किया। इसके बाद ऑपरेशन की डेट आई और हम अपने डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा, क्या आप कोई आयुर्वेदिक या कोई अन्य दवाई भी ले रहे हैं, क्योंकि आपकी जो गांठें हैं वह कम हो गई हैं और बीमारी आपकी अंत की ओर है। बाबा की ऐसी कृपा का वर्णन करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ।